नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नज़र। बलिया के प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी गायत्री शक्तिपीठ महावीर गंगा जी मार्ग बलिया पर गायत्री माता प्राण प्रतिष्ठा वार्षिकोत्सव का आयोजन 1 जनवरी 2024 से 5 जनवरी 2024 तक होने जा रहा है। बलिया के वातावरण को प्राकृतिक आपदाओं से मुक्त रखने के लिए 108 कुंडीय महायज्ञ किया जाएगा। तो वहीं व्यक्ति के जीवन में साधना व अध्यात्म का कितना महत्व है को बताने के लिए 108 गायत्री परिजनों को 5 दिवसीय कल्पवास साधना शिविर का आयोजन किया गया है। कल्पवास साधना शिविर में आने वाले साधकों को मात्र अपने दिनचर्या वाले सामान को ही लेकर आना होगा। बाकी रहना, खाना, बिस्तर आदि सभी जरूरी सामान शिविर में ही निःशुल्क मिलेगा। साधना शिविर के लिए 12 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबे कुल 20 हाल स्नानगार और शौचालय युक्त बनाए गए हैं। उपरोक्त बातें आचार्य विजयेंद्र चौबे ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। आचार्य चौबे ने कहा कि समूचा विश्व महान परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। इस परिवर्तन को सही रूप देने में इस यज्ञ की बड़ी भूमिका होती है। आचार्य चौबे ने आम जन से इस आयोजन में शामिल होकर भाग्यशाली बनने का आह्वान किया। इस महायज्ञ से होने वाले लाभ को बताते हुए आचार्य चौबे ने कहा कि यह यज्ञ प्रकृति के अनियमित चक्रों को नियमित करने में सहायक सिद्ध होता है। यह कई शारीरिक बीमारियों का इलाज कर सकने में भी प्रभावी है। इसे यज्ञपैथी या होम चिकित्सा कहा जाता है। वैज्ञानिक ढंग से किए गए इस प्रदूषण को नियंत्रण करने एवं वातावरण को शुद्ध बनाने में सहायक होते हैं। यह यज्ञ से सात्विक विचार व वातावरण का निर्माण होता है, जो गोलोक के आध्यात्मिक विकास में बहुत सहायक होता है। कार्यक्रम का विवरण 1 जनवरी 2024 से प्रातः से स्वागत एवं पंजीकरण सायं 5 बजे से संगीतमय प्रवचन होगा। 2 जनवरी 2024 में प्रातः 9 बजे से झांकियों के साथ भव्य कलश यात्रा, सायं 5 बजे से संगीतमय प्रवचन होगा। 3 जनवरी 2024 से प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे तक सामूहिक जप, ध्यान, प्रज्ञा योग, व्यायाम, 8 बजे से देव पूजन, गायत्री महायज्ञ एवं विभिन्न संस्कार, सायं 5 बजे से संगीतमय प्रवचन होगा। 4 जनवरी 2024 तक प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे तक सामूहिक जप, ध्यान, प्रज्ञा योग, व्यायाम, 8 बजे से 11 बजे रात गायत्री महायज्ञ एवं विभिन्न संस्कार, 3 बजे से 4 बजे तक कार्यकर्ता गोष्ठी, सायं 5 बजे से 7 बजे तक संगीतमय प्रवचन एवं भव्य दीप महायज्ञ होगा। 5 जनवरी 2024 प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे तक सामूहिक जप, ध्यान, प्रज्ञा योग, व्यायाम, 8 बजे से 11 बजे तक गायत्री महायज्ञ एवं विभिन्न संस्कार, पुण्य आहुति, सत्कार्य का अभिनंदन, कार्यकर्ताओं एवं टोली की विदाई मंडन होगा। न्यूज़ 9 भारत के लिए कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। आचार्य जी, आगामी 1 जनवरी से गायत्री शक्तिपीठ पर कैसे कार्यक्रम होने जा रहे हैं? इसमें 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ एवं विभिन्न संस्कार महोत्सव और गायत्री माता प्राण प्रतिष्ठा वार्षिकोत्सव प्रत्येक वर्ष के बाद इस वर्ष भी मनाया जा रहा है, जिसमें विशेष 1 तारीख से 5 तारीख तक 5 दिवसीय कल्पवास साधना शिविर लग रहा है। जो कुंभ में जाकर लोग कल्पवास करके लाभ लेते हैं, वो यहाँ पर गंगा के तट पर भृगु जी की तपस्थली में गायत्री तीर्थ में, जहाँ नित्य वैदिक कालीन आश्रम में गायत्री साधना जो चलती थी वो साधना चलता है। उसमें 24 घंटे की जीवनचर्या, आध्यात्मिक जीवनचर्या करके अपना कायाकल्प करके लोग जाए। 5 दिवसीय ऐसा एक शिविर लग रहा है और उसमें शांति कुंज हरिद्वार के विद्वान आचार्य लोग आ रहे हैं। लोग व्यक्ति पर, परिवार पर, समाज पर उनका मार्गदर्शन रहेगा कि आज हम लोग क्या करें कि अपने जीवन में सुख शांति ला सकें। 2024 सबके लिए मंगलमय हो, आने वाला समय मानवता के लिए कल्याणकारी बने, इसके लिए सारे जनपद की विभूतियों का, चाहे अर्थतंत्र के हों, चाहे मनीषी कलाकार पत्रकार लोग हों, या राजतंत्र के लोग हों, या धर्मतंत्र के लोग हों, चाहे किसी भी संप्रदाय मत मंतांतर के हो, जाति लिंग के हो, सबका आह्वान किया गया है। सबके यहाँ डोर टू डोर 950 ग्राम सभाओं तक और 25 वार्डों तक डोर टू डोर अक्षत फूल देकर निमंत्रित किया गया है। वो सभी आकर के सामूहिक प्रार्थना करें कि हे भगवान, सबको सद्बुद्धि दो, सबका उज्जवल भविष्य करो। इस कामना से ये आयोजन 5 दिवसीय रखा गया है। साधना शिविर में कितने लोगों को आप आमंत्रित कर रहे हैं? अभी प्रथम चरण में आवासीय व्यवस्था हम लोगों का 108 आदमी की बनाई गई है। एक भावना है
कि 108 दाने का एक पूर्ण माला बनता है। तो युग देवता के, युग शक्ति के गायत्री माता को एक माला पहनाई जाए कल्पवासी साधना शिविरों के रूप में विभूतियों को जोड़ करके, ताकि उनका 108 आदमी कायाकल्प करके जाएं, आने वाले समाज को, अपने परिवार को, अपने जीवन को श्रेष्ठ मार्ग पर चला करके एक नया प्रकाश बन सके समाज के लिए। 108 आदमियों की व्यवस्था की गई। ये जो साधना शिविर में आएंगे लोग, वो क्या लेके आएंगे, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, या वो क्या लेके आएंगे अपने यहाँ से? अपनी दैनिक उपयोग के सामान ही लेकर आएंगे, जैसे अपने नित्य कर्म के सामान, और सारे सामान यहाँ पर मिलेंगे, जैसे बिछावन, ओढ़ना यहाँ मिलेंगे, और रहने की, भोजन की व्यवस्था, सब चीज़, लैट्रिन बाथरूम अटैच कमरे, ये सब उनके लिए उपलब्ध कराया गया है। केवल दैनिक उपयोग की सामग्री अपना लेकर आएंगे। कि किस 1 तारीख से और 5 तारीख तक जो कार्यक्रम होंगे, प्रतिदिन कैसे कैसे कार्यक्रम होंगे? पहली तारीख को तो स्वागत और उनका पंजीयन, आवासीय व्यवस्था एवं मार्गदर्शन के शिविर में कैसे अनुशासन संकल्प कराया जाएगा, और शाम को संगीत और प्रवचन का कार्यक्रम है। और फिर दूसरे दिन कलश यात्रा, शोभा यात्रा रहेगा, माँ गायत्री की झांकियों सहित। ये मार्ग आपका महावीर घाट से गुदरी बाजार होते हुए, लोहापट्टी होते हुए चौक जाएगा, चौक से विजय सिनेमा रोड, विजय सिनेमा से आपका बलेश्वर जी का मंदिर, वहाँ से नया चौक से भृगु आश्रम, भृगु आश्रम से फिर रेलवे स्टेशन, वहाँ से फिर चौक से फिर महावीर घाट गायत्री शक्तिपीठ पर हर ग्राम सभा तक लोग आएंगे जो गायत्री साधक हैं। अपने घर की कलश की स्थापना यहाँ पर विधिवत करके करेंगे 2 तारीख को, और फिर शाम को संगीत और प्रवचन का कार्यक्रम है, और फिर 3 तारीख को सुबह देव आवाहन होगा, जो विशिष्ट आत्माओं को ही उसमें ये प्रवेश मिलेगी, जो साधना किए हैं 9 दिवसीय, या हरिद्वार में जा कर के वहाँ पर रहे हैं, या यहाँ पर कोई अभियान से जुड़े हैं, ये इस कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे हैं, उन लोगों को ही कार्ड दिया गया है देव पूजन में, 108 कुंडी यज्ञ में। तो ऐसे पहले देव पूजन होगा, इसके बाद एक पाली केवल यज्ञ होगा समूह सभी लोगों के लिए, और शाम को फिर संगीत प्रवचन है, और फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन यज्ञ और संस्कार होगा 7 बजे से, और फिर आपका शाम को दीप महायज्ञ है, और बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है उसमें, जो युग प्रवाह, युग संदेश संगीत के माध्यम से दे सके, और संगीत प्रवचन का कार्यक्रम है। 5वें दिन सुबह यज्ञ, संस्कार और विदाई, देवावाहन देवताओं का विदाई, टोलियों की विदाई, और समस्त जो ये काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनको सम्मानित करते हुए विदाई कार्यक्रम है 5 दिन से। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।